मैं कुलदीप सिंह यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू मेमोरी एरिया के बारे में कि जो हमारे पीएलसी का सीपीयू होता है उसके अंदर जो मेमोरी होती है उसमें कौन कौन से एरिया होते हैं और उनका क्या काम होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, अधूरा ना देखें। तो हमारा पार्ट 5 है पीएलसी का। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीपीयू मेमोरी एरिया का ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों। जो हमारा कंप्लीट सीपीयू के अंदर क्या क्या अंदर मेमोरी होती है। जैसे पहला लोड मेमोरी होती है जिसमें हम प्रोग्राम को लोड करते हैं। वर्क मेमोरी होती है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम फैच होता है और प्रोसेस होता है। और सिस्टम मेमोरी होती है जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम ऑपरेट होता है, जिनमें इनपुट आउटपुट सभी काम करते हैं। ये दोस्तों पहला है सीपीयू लोड मेमोरी। लोड मेमोरी क्या होता है दोस्तों? द लोड मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द यूजर प्रोग्राम विदाउट द सिंबल टेबल एंड द कमेंट्स। ठीक है दोस्तों, लोड मेमोरी क्या होती है? जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको हमारे सीपीयू में जो लोड करते हैं उसे लोड मेमोरी में स्टोर होता है। ब्लॉक दैट आर नॉट मार्क एज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप विल बी स्टोर्ड ओनली इन द लोड मेमोरी। ठीक है दोस्तों, जो भी ब्लॉक हमारे स्टार्ट प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सब लोड मेमोरी में रहते हैं। द लोड मेमोरी कैन आइदर बी रैम और रोम हो सकती है और ईपी रोम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामल कंट्रोल हमारा किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि लोड मेमोरी कौन सी रहती है। द लोड मेमोरी कैन आल्सो हैव एन इंटीग्रेटेड ईपी रोम पार्ट एज वेल एन इंटीग्रेटेड रैम पार्ट। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू में हमारे पास होता है उसके अंदर ये रैम होती है और ईपी रैम होती है, इंटीग्रेटेड मतलब अंदर ही लगी होती है। और S7400 के अंदर दोस्तों क्या होता है कि इम्पेरेटिव दैट यू कैन यूज ए कप मेमोरी कार्ड। S7400 के हम अलग से मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं लोड मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए कि हम उसमें कितना ज़्यादा प्रोग्राम डाटा उसमें स्टोर लोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काम तो होता है लोड मेमोरी का। कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं और लोड करते हैं वो लोड मेमोरी स्टोर होता है और फिर वो एग्जीक्यूट होता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों वर्क मेमोरी। मान लो हमने लोड प्रोग्राम को लोड कर दिया है और अब हम उसके देखते हैं कैसे काम करता है। तो वो काम करता किसमें करता है? वो हमारा वर्क मेमोरी में काम करता है। द वर्क मेमोरी इंटीग्रेटेड रैम इज यूज टू स्टोर द पार्ट ऑफ द यूजर प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम प्रोसेसिंग। ठीक है, जो भी हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस होने के लिए जगह स्टोर मेमोरी चाहिए वो वर्क मेमोरी में होती है। उतना प्रोग्राम हमारा वर्क मेमोरी में कॉल कर दिया जाता है और वो हमारा कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सीपीयू मेमोरी। सिस्टम मेमोरी के अंदर ही सिस्टम मेमोरी जो होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया इनपुट आउटपुट इसमें होते हैं। इसमें पहला होता है PII एंड PIQ। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? PII एंड PIQ। दोस्तों ये होता है प्रोसेस इनपुट इमेज और प्रोसेस आउटपुट इमेज। ठीक है दोस्तों, इसका मेनली अगर बात करें तो ये होता है द प्रोसेस इमेज मेमोरी एरिया आर अपडेट क्रिटिकली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब ये काम क्या करते हैं PIQ? जब हमारा पीएलसी का स्कैन साइकिल स्टार्ट होता है तो सारे डेटा, जितने भी सारे डेटा, ये इसका इनपुट मॉड्यूल PII इनपुट मॉड्यूल में होता है, PIQ आउटपुट मॉड्यूल के अंदर होता है। जितने भी डेटा जब हमारा स्कैन साइकिल स्कैन सिग्नल स्टेट आर ट्रांसफर फ्रॉम द इनपुट मॉड्यूल, जितने भी इनपुट हमारे IO कार्ड्स होते हैं सारे हमारे पीएलसी उसको रीड करता है और एज पर प्रोसेस एज अ प्रोग्राम और उसको हमारे आउटपुट में लोड करता है। अगर उन आउटपुट को मल्टीपल टाइम ऑफ यूज किया है, बीच में ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, उसको एलिमिनेट करते हुए जो लास्ट स्टेट उसमें दी हुई है उसको आउटपुट में ऑन कर देता है। चलिए जैसे एक बार देख लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ए साइकिल स्कैन signal state are transferred from the input module peripheral input PI area to the process image input table PI area. At the end of the each program scan signal state are transferred from the process image output table. तो ये PI से रीड करके PIQ में वो उसको लोड कर देता है। The output module peripheral output PQ area. The process image is buffered by IO hardware during each statement list scan. Input area bit of the process image are therefore stable for the every statement reference. Although Q area bit of the image may access different state during the program scan. आउटपुट को डिफरेंट स्टेट में प्रोग्राम किया कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ओनली द लास्ट सिग्नल स्टेट इज एक्चुअली सेंड टू द आउटपुट मॉड्यूल। उस पर्टिकुलर स्कैन टाइम के अंदर जो लास्ट स्टेट होती है वही हमारे आउटपुट मॉड्यूल पे भेजी जाती है। द नॉर्मल वे फॉर योर प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम द IO रीड। नॉर्मल जो प्रोग्राम होता है IO से हमें रीड करते हैं इनपुट को। मॉड्यूल इज टू यूज टू प्रोसेस इमेज PI एंड PQ एड्रेसिंग। और हमारे आउटपुट और इनपुट रीड करके उसी प्रकार से
आई से हम एड्रेसिंग को प्रोसेसिंग यूज करते हैं और आउटपुट पर मॉड्यूल पे उसको भेज देते हैं। इसके अंदर बाकी की एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, डायरेक्ट आईओ एड्रेसिंग इज द पेरिफेरल एरिया मेमोरी, पी एरिया बोलते हैं, यूज ऑफ फंक्शन विच इमीडिएट प्रोसेस आईओ डाटा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट है टाइमर एंड काउंटर। सिस्टम मेमोरी के अंदर क्या होता है, टाइमर काउंटर भी होते हैं, उनका जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। देर आर सॉफ्टवेयर टाइमर एंड द काउंटर्स अवेलेबल इन द सिस्टम मेमोरी एरिया। जो हमारे सिस्टम मेमोरी एरिया है उसके अंदर काउंटर्स भी अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट टाइमर्स भी अवेलेबल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। द साइज ऑफ द ईच टाइमर काउंटर क्या साइज है, 16 बिट वर्ड्स होता है। दे नीड टू एक्सेस इन यूजर प्रोग्राम बाय मींस इंस्ट्रक्शंस, देयर नंबर डिपेंड ऑन सीपीयू। अब उनके अंदर कितने नंबर ऑफ काउंटर्स, कितने नंबर टाइमर्स होते हैं वो डिपेंड करता है आपके सीपीयू के ऊपर, और हम उसको प्रोग्राम में कितने बार यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मेनली एक छोटे से प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज होती हैं। बिट मेमोरी, बिट मेमोरी हमने थोड़े पिछले कुछ पीएलसी के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि बिट मेमोरी क्या होता है। इट इज़ अ मेमोरी टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इट इज एब्रीवेटेड बाय द एम। ओके, ये एम से डिनोट किया जाता है, M0.0, M0.1, M1.1, ये मेमोरी बिट होती है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। द साइज इज सीपीयू स्पेसिफाइड, ये सीपीयू डिपेंड करता है। दिस इज एक्सेसिबल टू ऑल द ब्लॉक, इट बी यूज एज बिट, बाइट, वर्ड एंड डी वर्ड्स। एग्जाम्पल में M0.0, MB0, MW, इस प्रकार से इसको हम मेमोरी में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा ये पीएलसी के मेमोरी स्टेटस के बारे में, और हमारे वीडियो देखते रहिए, हमें आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू बहुत बहुत हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।